नमस्कार दर्शकों। दहेज प्रथा और स्त्री भ्रूण हत्या हमारे पुरुष प्रधान समाज में प्रचलित दो भीषण बुराइयां हैं। इनके विरुद्ध जागरूकता उत्पन्न करने की ये हम कोशिश कर रहे हैं लघु नाटिका के रूप में। एक छोटी सी बच्ची नन्ही चिरैया जिसका अभी जन्म भी नहीं हुआ, जो गर्भ में है, इस किरदार को अदा किया है हमारे वीसीएफ की 75 साल से ऊपर उम्र हुई मंजू गुलरजानी, जो इस स्किट की लेखिका भी है। तो हम पेश कर रहे हैं ओरी चिरैया, लेखिका मंजू गुलरजानी। ओरी चिरैया। चिड़िया अंगना में फिर आजा रे, ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आजा रे। अगर लड़की हुई तो इस टेंशन में मैं काम ही नहीं कर पा रहा। तो क्या हुआ, लड़का हो या लड़की, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, मुझे बेटा ही चाहिए। अरे मैंने उसका नाम भी तय कर रखा है। तुम सीमा, मैं सुनील, और वो, उसका नाम क्या मालूम है तुम्हें? उसका नाम सूरज। वो सूरज की तरह चमकेगा और पापा का नाम रोशन करेगा। और बेटी हुई तो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे हरगिज बेटी नहीं चाहिए। अरे घर के खर्चे मैं घर की ईएमआई पे करूंगा या बेटी के दहेज के लिए पैसा इकट्ठा करूंगा? तो क्या बेटा पालने में खर्चा नहीं होता? बेटों की शादी नहीं होती? होती है। अरे ये सब कहने की बात है सीमा। बैठ, देख, बड़ी मुश्किल से मैं यहां तक पहुंच गया। अभी देख, आजकल का माहौल भी बहुत बुरा है। अरे तुम काम पे चली जाओगी तो बेटी को संभालेगा कौन? कुछ ऊंच नीच हो गई तो जमाने को क्या मुंह दिखाएंगे? ओफो सुनील, क्या मेरे मम्मी पापा काम पे नहीं जाते थे? क्या उन्होंने मुझे पाला नहीं, पोसा नहीं, मेरी परवरिश नहीं की? अरे उस वक्त तो संयुक्त परिवार की सिस्टम थी। आजकल के पति पत्नी देखिए, अलग अलग ही रहना चाहते। फिर बेटी का पालना कैसे आसान होगा? मुझे नहीं चाहिए बेटी का टेंशन नहीं। सुनील, तुम इतने पढ़े लिखे हो और तुम्हारी सोच इतनी छोटी। अरे पढ़ा लिखा हूं इसलिए समझता हूं। देख, मुझे कितनी मुश्किलें करके यहां तक आना पड़ा, मैंने कितनी मेहनत की। अभी और चैलेंज मुझे नहीं चाहिए। मुझे नहीं चाहिए लड़की का बोझ। अरे जमाना कितना भी आगे चले, लेकिन लड़की की बात आती है तभी लोग अपने आंख और कान बंद कर लेते हैं। सुनील, तुम लड़की को बोझ मानते हो? लड़का हो या लड़की, दोनों एक समान हैं। अरे ये सब तेरी मूर्खता। देख, लड़का लड़का है, लड़की लड़की है। लड़का परिवार का बोझ बढ़ाता है
और लड़की तो टेंशन। लड़की है तो टेंशन बस। सुनील, तुम कितने तंग ख्याल के हो। मुझे और कुछ भी बातें सुननी नहीं है। मुझे नहीं चाहिए लड़की। अब तुम तय करो, मैं या लड़की, बस। सुनील, तुम इतना जज्बाती क्यों हो? एक्चुअली इसमें तो कोई विवाद ही नहीं होना चाहिए। विवाद ही नहीं चाहिए, बस। मुझे नहीं चाहिए विवाद। ये आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे माँ कौन बुला रहा है? अरे, तो मेरे अंदर की आवाज है। मेरी नन्ही बच्ची मुझे बुला रही है। मैं आपकी बच्ची हूँ। बोलो मेरी नन्ही परी। अभी तो मेरे हाथों की लकीरें भी नहीं हुई और आपने मेरे तकदीर का फैसला कर दिया। माँ, मैं आपको बिल्कुल काम नहीं करूँगी। माँ, मैं पढ़ूँगी, लिखूँगी और ये जो दहेज की प्रथा है ना, उसको तो कितनी ही नारियों ने दूर करने की कोशिश की है, अभियान उठाए हैं। माँ, मैं भी ऐसे बनूँगी। माँ, मुझे आने दो ना। हाँ जरूर बेटी, तुम जरूर आओगी। तुम बिल्कुल डरना मत। और मैं तेरे पापा का, ये सुनील के दिमाग का भी इलाज करूंगी। माँ, बहुत अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है। माँ, मैं इस दुनिया को देखना चाहती हूँ। माँ, मैं आपको देखना चाहती हूँ। मुझे पापा को भी देखना है। माँ, बेटी, मुझे कभी कभी लगता है ये दुनिया देखने ही लायक नहीं है। कई लड़कियों को जन्म के पहले ही खत्म कर दिया जाता है। माँ, मुझे डर लग रहा है। माँ, मुझे आना है, मुझे आने दो ना। बाहर और डरावना है। बहुत सारी बच्चियों को जन्म के पहले ही कोख में खत्म कर दिया जाता है। नहीं माँ, मुझे ये सुंदर संसार देखना है। मुझे आने दो ना माँ। तुम जरूर आओगी। मुझे आने दो ना माँ। मुझे आने दो ना। तुम बिल्कुल मुझे जरूर आने आना। दो ना माँ। मैं तुमको लाकर रहूंगी बेटी। सीमा, सीमा, अरे अभी तक सो रही हो? सीमा, मेरी सीमा मुझे छोड़कर चली गई। हे भगवान, मुझे मेरी सीमा से अलग कर क्यों दिया? और ये सारी दुनिया मेरा ही प्रतिरूप है। मैं देवी दुर्गा हूँ। मैं पार्वती हूँ, मैं लक्ष्मी हूँ, मैं सरस्वती हूँ। मैंने शक्ति और स्वाभिमान दिया है और मैंने दुख का नाश किया है। मैंने शांति और खुशहाली दी है। और फिर हमको इस तरह से गर्भ में ही खत्म कर दिया जाता है। गर्भ को ही कब्र बना दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? तुम्हें मंदिर में आने का कोई हक नहीं है। हम कभी तुम्हारे पास नहीं आएंगे। हमें जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। मुझे माफ कर दो, मैं डर गया था। इस जमाने की हालात देखकर मैं डर गया था। मेरी सीमा मुझे
हम लोगों को इस तरह से बेटियों को क्यों खत्म कर दिया जाता है? ये बेटियां ही तो बड़ी होकर माँ, बहन और पत्नी बनते हैं, तो फिर हमको क्यों खत्म कर दिया जाता है? क्यों खत्म कर दिया जाता है? मैं बेटे के मोह में भटक रहा था। बेटा बहुत छोटा है, बेटी बोझ होती है, ऐसे मेरे दोस्त और सभी कहते। अरे मूर्ख, बेटा वंश है तो बेटी अंश है। बेटा एक कुल को चलाता है और बेटियां दो कुल को रोशन करती है। बेटा आन है तो बेटी गुमान है, बेटा दवा है तो बेटी दुआ है, और बेटियां माँ बाप का दुख देखकर उनका सहारा बनती है। बेटा भाग्य है तो बेटी भाग्य भी जाता है। तो इस तरह बेटियों को क्यों खत्म कर दिया जाता है? क्या है हमारा कसूर? है किसी के पास जवाब? क्या है हमारा कसूर? हमको क्यों खत्म कर दिया जाता है? हमें क्यों मार दिया जाता है? हमें क्यों खत्म कर दिया जाता है? क्यों ऐसा होता है? है किसी के पास जवाब? मुझे माफ कर दो, आपकी कोई गलती नहीं है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। सुनील, तुम इतना क्यों रो रहे हो? किससे माफी मांग रहे हो? क्या हुआ सुनील? तुम ठीक हो ना? और यह सब देविया और वो छोटी सी नन्ही बच्ची, वो आपको कहाँ अदृश्य होगी? और देविया और छोटी सी बच्ची सुनील। ये तो मेरी दिमाग की उपज थी। तुम ठीक हो ना? सीमा, मुझे बेटी चाहिए, मुझे बेटी चाहिए, मुझे खून चाहिए। किरदार निभाया था रीता चक्रवर्ती जी ने, लक्ष्मी जी का किरदार निभाया था सरोज जी ने, पार्वती जी का किरदार निभाया था माला महाराज जी ने और सरस्वती का किरदार निभाया था देवयानी जी ने। और बेटी से